हेलो स्टूडेंट, आज हम मैथमेटिक्स में एक टॉपिक है कंटिन्यूटी जो हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में बात करेंगे। किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी का जनरल मीनिंग क्या है, मतलब हम कैसे उसको देखते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो कोई भी फंक्शन है, तो आप लोगों ने पहले से पढ़ा है कि फंक्शन अगर है कोई, उसका कुछ डोमेन होगा और साथ में हम उस फंक्शन का ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं। तो कोई भी फंक्शन का अगर हम ग्राफ ड्रा करें किसी भी डोमेन के लिए, सपोज दिस इज द डोमेन a to b, closed interval ab is a domain of function and this is defined from closed interval ab to r, and this is the graph of the function. Suppose there is any point in between closed interval ab, between a and b. कंटिन्यूटी मीन्स क्या होता है कि कोई भी फंक्शन अगर उसके ग्राफ में उस पूरे डोमेन में, या हम जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं उस पॉइंट पे अगर फलन का ग्राफ में कोई भी ब्रेकडाउन नहीं है तो हम बोलते हैं, ब्रेकडाउन मतलब अगर ग्राफ टूटा हुआ नहीं है तो हम बोलते हैं कि वो फंक्शन क्या है, उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। जैसे आप देख सकते हैं इस फंक्शन में क्लोज इंटरवल ए बी में ये फंक्शन का जो ग्राफ है ये कहीं पे भी टूटा हुआ नहीं है, मतलब ये फंक्शन x इक्वल टू सी पे कंटिन्यूअस है। ये x इक्वल टू सी पे नहीं, a और b के बीच में किसी भी पॉइंट के लिए ये ग्राफ टूटा हुआ नहीं है, मतलब ये क्लोज इंटरवल a b में पूरी तरह से ये कंटिन्यूअस है। एक हम दूसरा फंक्शन लेते हैं और ये भी हम क्लोज इंटरवल a b से r में ही लेते हैं। कोई एक फंक्शन है जो कि इस प्रकार से डिफाइंड है एंड दिस इज ओपन, मतलब here there is no value of the function and this is the graph and this is a and this is b. This is closed interval ab, domain of the function. Suppose this is the function f1, closed interval ab to r, and the graph of the function is like this. So suppose at the point where the function is broken, suppose this is point c, then as we know that if the graph of the function is broken at some point, then we say that the function is discontinuous at that point. So this is the general meaning, yeah, how we can visualize whether a function is continuous or not. Now we are coming to the definition of the continuity of the function. What is the mathematical definition of the continuity? हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं लिमिट वाले चैप्टर में कि हम मेनली रियल नंबर लाइन में दो लिमिट कैलकुलेट करते हैं किसी भी पॉइंट पे, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरा राइट हैंड लिमिट। कोई भी फंक्शन है f क्लोज्ड इंटरवल ए बी से r में, तो हम इसकी कंटिन्यूटी हम बोलेंगे कि एक फंक्शन f क्लोज्ड इंटरवल ए बी से r में, एक फंक्शन f क्लोज्ड इंटरवल ए बी से r में is said to be continuous at x equal to c belonging to closed interval ab। मतलब क्लोज इंटरवल ए बी के हम किसी पॉइंट पे हम इसकी कंटिन्यूटी के बारे में बात करते हैं, तो ये फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है, कुछ कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन इज इफ f इज डिफाइंड एट x इक्वल टू c, मतलब फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइंड होना चाहिए जिस पे हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं। सेकंड कि LHL इक्वल टू RHL, मतलब फलन की जो लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, वो दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए और दोनों इक्वल होनी चाहिए, एग्जिस्ट एंड इक्वल। एंड RHL एग्जिस्ट एंड आर इक्वल, मतलब वो दोनों लिमिट एग्जिस्ट भी करनी चाहिए और साथ में इक्वल भी होनी चाहिए। मतलब उस फंक्शन की x इक्वल टू सी पे
लिमिट एग्जिस्ट करे और इक्वल होनी चाहिए। सो थर्ड कंडीशन इज कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। उसकी लिमिट जो आ रही है, LHL और RHL अगर इक्वल है तो वही क्या होती थी, लिमिट ऑफ द फंक्शन at x equal to x tending to c. This should be equal to value of the function at point c. Now we are taking some example. So example, f is a function from closed interval 3 comma 1 comma 3 to r, and function is f x equal to x square plus 2x plus 1. This is the function x belonging to closed interval 1 comma 3. अब हम इसके किसी पॉइंट पे क्लोज इंटरवल ए बी 1 comma 3 के किसी पॉइंट पे हम इसकी कंटिन्यूटी के बारे में बात करेंगे। सपोज हम लेते हैं पॉइंट x इक्वल टू 2, जिसपे हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और कंटिन्यूअस नहीं है। ये फंक्शन जो भी क्राइटेरिया बताई गई कंटिन्यूअस फंक्शन, अगर ये तीनों कंडीशन कोई फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो बोला जाएगा कि कंटिन्यूअस है। अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन कोई फंक्शन सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम बोलेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है उस पॉइंट पे। सो हम इसकी चेक करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे कि f इज डिफाइंड एट c, मतलब x इक्वल टू c पे वो डिफाइंड होना चाहिए। तो यहाँ हमने जो c पॉइंट लिया है वो x इक्वल टू 2 है, और यहाँ पे क्योंकि x क्लोज्ड इंटरवल 1 comma 3 के किसी भी पॉइंट के लिए डिफाइंड है, वो ये है। Therefore it is also defined for x equal to 2, and the value of the function is f of 2 equal to 2 square plus 2 into 2 plus 1, that is 4 plus 4 plus 1, and that is again 9. So value of the function is 9. So function is defined. First condition is satisfied. Second, LHL of the function. So this will be limit of f of x tending to negative 2 from left hand side. So this is limit of f of 2 minus h tending to 0, and this will be limit of, now we replace here x by 2 minus h. So 2 minus h का whole square plus 2 into 2 minus h plus 1 h tending to 0. Now we can apply the limit. So this will be limit of 2 minus 0 का whole square plus 2 into 2 minus 0 plus 1, and sorry, as we apply the limit this will be removed. Okay, so ये हो जाएगा 4 plus 1, and this is 9. So left hand limit is also 9. Now we are going to calculate RHL, right hand limit. So this will be limit of f of x tends to 2 positive. So this is limit of f of 2 plus h tending to 0. Okay. Now we replace the x in the function by 2 plus h. So this will be limit of 2 plus h whole square plus 2 multiplied by 2 plus h plus 1, h tending to 0. Now we can apply the limit. So this will be 2 plus 0 whole square plus 2 into 2 plus 0 plus 1, and this will be again 4 plus 4 plus 1 and equal to 9. So here RHL, LHL both are equal and equals to 9. So LHL equal to RHL, and अगर LHL और RHL इक्वल है किसी भी फंक्शन के लिए किसी पॉइंट पे, तो हम बोलते हैं कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है।
और यही जो उन दोनों की कॉमन वैल्यू होती है वही उसकी लिमिट होती है फंक्शन की। सो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू 2 is equal to LHL equal to RHL and equal to 9. So second condition is also satisfied. Now since the value of the function at x equal to 2 is also 9, so here third condition, that is LHL equal to RHL equal to 9 equal to function की value at x equal to 2. तो ये भी थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। अतः क्या है, ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूटी की सभी कंडीशंस को कंप्लीट करता है, पूरी करता है, इसलिए ये फंक्शन जो है x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं और उसकी कंटिन्यूटी का डिस्कशन करते हैं कि वो कंटिन्यूअस है फंक्शन या नहीं है। ओके, सो वी आर टेकिंग सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं फंक्शन वाले चैप्टर में। सिग्नम फंक्शन, सो ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि इस प्रकार से डिफाइंड होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, and it is 0 if x equal to 0. This is the definition of the function. कई बार इस फंक्शन को ऐसे भी डिफाइन किया जाता है कि 1 if x greater than 0, 0 if x equal to 0 and 1 minus 1 if x less than 0. These both are the same function defined in टू डिस्टिंक्ट वेज। सो हम इसकी कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो हम पहले इसके ग्राफ को ड्रा करके ही हम सीधे फाइंड कर सकते हैं कि किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, या हम मैथमेटिकली जैसे हम 3 स्टेप में करते हैं उसको वैसे हम कर सकते हैं। तो पहले हम इसका, चूंकि फंक्शन आसानी से मतलब डिफाइंड है, हम पहले इसका ग्राफ ही ड्रा कर लेते हैं। और ये रियल लाइन सपोज एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस पे हम आर्गुमेंट्स लेंगे और इस पे हम फंक्शन की वैल्यू। तो यहाँ हम मान ले रहे हैं 1 है ये, और ये -1 है, ये 0 है जहाँ पे x भी 0 है और y भी 0 है। तो जब x इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या है, 0 है। मतलब x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का ग्राफ सिर्फ एक पॉइंट है। फिर x जब 0 से छोटा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, तो उस केस में फलन की वैल्यू है -1, फंक्शन की वैल्यू -1 है, दैट इज दिस इज द ग्राफ। और जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तब फंक्शन की वैल्यू है 1, मतलब यहाँ पे हम कोई भी x ले लें उसका वैल्यू हमेशा फंक्शन की क्या है, 1। मतलब ये ग्राफ बनता है। यहाँ पे इस पॉइंट पे ये खाली रहेगा क्योंकि x इक्वल टू 0 पे फलन की वैल्यू यहाँ है, और सिमिलरली यहाँ पे भी। ओके, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। अब ग्राफ से हम इजिली देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, वो भी x इक्वल टू 0 पे। इसको हम मैथमेटिकली भी जैसे दिखाते थे वैसे भी दिखा सकते हैं। सो हम पहले उससे करने की कोशिश करते हैं। एट x इक्वल टू 0, सो फंक्शन इज डिफाइंड एट x इक्वल टू 0 एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0 at x equal to 0. So first condition is f of 0 equal to 0. So function is defined. First condition is satisfied. Second, LHL और RHL हम दिखाएंगे, मतलब कि एग्जिस्ट करता है, और करता है तो इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे हम ये इजिली देख सकते हैं कि x टेंडिंग टू 0, जब वो लेफ्ट से 0 की ओर मूव कर रहा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1 की ओर अप्रोच कर रही है। और जबकि जब हम 0 को हम राइट से अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू +1 है। सो हियर मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज -1 एंड राइट हैंड लिमिट इज 1। वी कैन सी इट फ्रॉम हियर आल्सो। सो LHL इक्वल टू लिमिट ऑफ
f of x, x tending to 0 minus. So this will be limit of f of 0 minus h, h tending to 0, and this is limit of, okay, we can take this value or we can take this value, this both will be same answer. So I am taking this, okay. So modulus of 0 minus h upon 0 minus h and h tending to 0. So this will be limit of 0 minus h, as we know that from the limit chapter, h is a positive quantity, so negative of h will be negative, and as we know that the modulus of a negative number is negative of that number, so minus of minus h and upon minus h, h tending to 0, this will be limit of h by minus h and h tending to 0, and this is limit of minus 1 h tending to 0, and that is minus 1. So left hand limit is minus 1. Now we calculate right hand limit. So this will be limit of f of x, x tending to 0 positive, and this is limit of f of 0 plus h and h tending to 0, and this will be limit of 0 plus h. 0 plus h means not equal to 0. So function is again this. So f of, now we replace here x by 0 plus h. So modulus of 0 plus h by 0 plus h. This is bracket and this is modulus, h tending to 0. So this will be limit of, since h is a positive quantity, 0 plus h is also positive. So this will be h by h, h tending to 0, and this is limit of 1 h tending to 0, and that will be 1. So here RHL is 1, LHL is minus 1. So left hand limit and right hand limit are not equal. Left hand limit not equal to, this is minus 1, not equal to right hand limit, which is 1. So second condition of continuity is not satisfied, therefore this function is not continuous at x equal to 0. Okay, it is not continuous at x equal to 0, but it is continuous for any other value of x. Okay, suppose we are not looking at x equal to 0, then for any other point we can see it from graph, then the graph of the function is never be broken, whether it is from right to 0 or from left to 0. So therefore it is only discontinuous at x equal to 0. Okay. Now we are going to some result on continuity of the function. So suppose f is a function, suppose f and g are two functions. Suppose f and g are two functions on the same domain. Suppose f and g are two functions on the same domain, and both are continuous, and both are continuous, same domain, and the domain is closed interval AB. Consider the domain is closed interval AB, continuous at x equal to some point C. Then following results are also, there are following results. First is f plus g, this function is also continuous at x equal to c. मतलब अगर कोई भी फंक्शन f और g कंटिन्यूअस है किसी
डोमेन के किसी पॉइंट x इक्वल टू सी पे, तो उसका जो सम फंक्शन होगा f प्लस जी वो भी कंटिन्यूस होगा x इक्वल टू सी पर। सेकेंड रिजल्ट है कि दोनों फंक्शन का जो डिफरेंस होगा, वेदर इट इज f माइनस जी और g माइनस f, वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। f माइनस जी ऑफ x इज आल्सो कंटिन्यूस एट x इक्वल टू सी, वो भी x इक्वल टू सी पे कंटिन्यूस होगा। प्रोडक्ट फंक्शन f इंटू जी इज आल्सो कंटिन्यूस एट x इक्वल टू सी, इनका प्रोडक्ट फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा। और फोर्थ इज रिजल्ट इज इफ f ऑफ c नॉट इक्वल टू जीरो, अगर f ऑफ c जीरो नहीं है सो देन 1 by f of x, reciprocal function of f is also continuous, is also continuous at x equal to c, ये भी continuous होता है। fourth and then fifth result is if g of c is not equal to 0, then f by z of x, this is the function, is also continuous at x equal to c, and the result is, sixth result is the modulus of the function, modulus of any function, if f is continuous at x equal to c, then mod of f will also be continuous at x, is continuous at x equal to c. So this is all about continuity of a function at a point in a given domain. कोई भी फंक्शन किसी गिवन डोमेन में किसी एक पॉइंट पे कैसे, मतलब कब कंटिन्यूअस होता है, इसके बारे में डिस्कशन किया गया, और उसमें और कौन कौन से रिजल्ट सोल्व करते हैं वो ये था। अब हम किसी भी मतलब फंक्शन के को हम कब बोलेंगे कि वो पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस है, अगर वो फंक्शन उस डोमेन के हर एक पॉइंट के पर क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, तो हम बोलेंगे कि वो फंक्शन पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस है। मतलब पूरे डोमेन में अगर हम उसके फंक्शन के ग्राफ की एनालिसिस करें तो कहीं पे भी हमें ब्रेकडाउन नहीं मिलेगा। ओके।